दोस्तों, जब से यह बात सामने आई है कि ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे हैं कि भारत उसका F-35 फाइटर जेट खरीदे, लेकिन दबाव के साथ ये शर्तें कौन सी हैं? ये शर्तें कुछ इस तरह से हो सकती हैं कि पहला तो ये विमान बहुत ज्यादा कीमत वाले होंगे, यानी एक F-35 विमान ही करीब 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पड़ेगा, और इसके अलावा F-35 को उड़ाने की प्रति घंटे लागत लगभग $36,000 है। दूसरी बात, अमेरिका भारत के लिए इस विमान की कीमत कम करने के लिए भी तैयार नहीं होगा। इसके अलावा अगर भारत ये डील करता भी है तो ना तो अमेरिका इस विमान की टेक्नोलॉजी भारत को देगा, ना ही इसकी कोई प्रोडक्शन लाइन भारत में लगेगी, और ना ही इसका कोई पार्ट्स भारत में बनेगा, यानी पूरा काम अमेरिका ही करके देगा, जिसका वह मोटा पैसा वसूल करेगा। यानी भारत पर किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। यानी भारत इस विमान को खरीदता है तो भारत पर भयंकर आर्थिक बोझ पड़ेगा। और कमाल की बात यह है कि ट्रंप इस विमान को भारत को बेचने के लिए दबाव भी बनाते दिख रहे हैं, यानी खुलेआम जोर जबरदस्ती वाला काम हो रहा है। लेकिन भारत ने यह पूरा मामला सामने आने के बाद क्लियर कर दिया है कि वह किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा, और वो वही कदम उठाएगा जो देश हित में है, जो फिर सामने वाला देश कोई भी हो। यही कारण है कि अब जो खबरें आ रही हैं वह अमेरिका को झटका देने वाली हैं, क्योंकि भारत ने अपने पहले विदेशी स्टील्ड विमान के लिए अमेरिका से नहीं बल्कि रूस से मुलाकात कर डाली है। जी हाँ, F-57 को खरीदने के लिए रूस और भारत के बीच पहली मुलाकात हो चुकी है, जिसके बाद इसे ट्रंप के लिए इसे एक झटके की तरह देखा जा रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर दबाव डालने की कोशिश की कि हमारे F-35 स्टील फाइटर जेट खरीदो वरना पछताओगे। लेकिन भारत ने भी बड़े स्टाइल में जवाब दिया कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं। और इसी दौरान खबर आई कि भारत और रूस के बीच F-57 लड़ाकू विमान को लेकर बातचीत हो रही है। मतलब भारत यह दिखा रहा है कि वह किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। Su-57 दरअसल अमेरिका अपने एडवांस F-35 का फर दे रहा था। ठीक उसी वक्त भारत और रूस के बीच Su-57 को लेकर मीटिंग हो रही थी। यानी भारत कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लेने वाला, बल्कि अच्छे से सोच विचार करके ही कोई कदम उठाएगा। और इसमें कोई शक नहीं कि भारत को अब 5th जनरेशन स्टील फाइटर जेट की जरूरत है, क्योंकि हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान अपनी एयर फोर्स को दिन भर दिन अपग्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान तो चीन से J-35 स्टील फाइटर भी लेने वाला है। ऐसे में भारत के पास भी ऑप्शन होना जरूरी है। अब भारत के पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो अमेरिका का F-35 या फिर रूस का Su-57। लेकिन मजे की बात यह है कि अमेरिकी हथियार हमेशा ढेर सारी शर्तों के साथ आते हैं। अमेरिका अपने फाइटर जेट ऐसे नहीं बेचता, बल्कि उसमें इतनी बंदिशें डाल देता है कि बाद में खरीदार परेशान हो जाता है। अब उदाहरण के लिए हमारे अपने तेजस फाइटर जेट का इंजन देख लो। अमेरिका उसमें इंजन देने के नाम पर हर बार नई अड़चनें खड़ी कर देता है। कभी कहता है तुम हमारे मानवाधिकार वाले मुद्दे पर हमारा साथ दो, तो कभी बोलता है कि हमारी जियोपॉलिटिक्स का समर्थन करो, तभी हम तुम्हें ये टेक्नोलॉजी देंगे। कुल मिलाकर अमेरिका की दोस्ती मतलब शर्तों से भरी हुई है। अब एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि अमेरिका के हथियार खरीदना एक लॉन्ग टर्म रिस्क हो सकता है, क्योंकि अमेरिका अपनी पॉलिसी कभी भी बदल सकता है। अभी तुम दोस्त हो, कल को किसी और देश से अच्छे संबंध बना लिए तो अमेरिका मुंह फेर लेगा। इसलिए भारत के लिए फैसला लेना आसान नहीं है। अब अगर दूसरी तरफ देखें तो रूस भारत का पुराना और आजमाया हुआ दोस्त है। ये दोस्ती सिर्फ कहने की बात नहीं, बल्कि आंकड़े भी यही बताते हैं। भारत की आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में जो भी हथियार हैं, उनमें से 60% से ज्यादा तो अभी भी रूस से आए हुए हैं। हमारे पास पहले से ही ढेर सारे रूसी फाइटर जेट हैं, जैसे कि Su-30 MKI MiG-29 और MiG-21। और मजेदार बात यह है कि रूस ने कभी भी भारत पर शर्तें नहीं लगाई। जब भारत ने रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई, तो रूस ने कहा कि भारत इस मिसाइल को अपने हिसाब से बेच सकता है, रूस को कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए, चीन और रूस आपस में दोस्ती निभा रहे हैं,
फिर भी रूस ने भारत को यह पूरी आज़ादी दी कि वह ब्रह्मोस उन देशों को बेच सकता है जो चीन के खिलाफ हैं। यह भरोसे की बात है जो अमेरिका कभी नहीं देगा। अब दुनिया में अभी तक सिर्फ 3 ही देश हैं जिनके पास स्टील फाइटर जेट हैं, अमेरिका, रूस और चीन। लेकिन तुर्की भी जल्द ही इस लिस्ट में शामिल होने वाला है, क्योंकि उसने कान प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। यानी कुछ सालों में तुर्की के पास भी अपना स्टील फाइटर जेट होगा। दूसरी तरफ अमेरिका की पॉलिटिक्स देखो, वो आए दिन भारत पर किसी न किसी मुद्दे पर प्रतिबंध लगाने की धमकी देता रहता है। जब भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया था तो अमेरिका ने फौरन प्रतिबंध लगा दिया था, और यह खेल आज भी जारी है। कभी भारत के रूस से हथियार खरीदने पर अमेरिका भड़क जाता है, कभी चीन पर भारत की स्थिति को लेकर नखरे करता है। यानी अगर भारत अमेरिका से F-35 खरीदता है तो यह मानकर चलो कि हमें उसकी शर्तें माननी पड़ेंगी। दूसरी तरफ रूस से Su-57 लेना आसान है, क्योंकि वहां पर इतनी बंदिशें नहीं होती। अब सवाल यह है कि भारत को कौन सा फाइटर जेट लेना चाहिए। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो F-35 दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसमें हाईटेक ईओक्स, सुपर एडवांस्ड सेंसर और स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, लेकिन इसका नुकसान यह है कि यह बहुत महंगा है और इसे उड़ाने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ Su-57 की स्टील टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है, लेकिन इसकी स्पीड और मैन्यूरिंग कमाल की है, और सबसे बड़ी बात यह सस्ता है। अगर भारत को ज़्यादा स्टील लड़ाकू विमान चाहिए और कम खर्च में चाहिए तो Su-57 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए, भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं। अमेरिका चाहे जितना भी F-35 का ऑफर दे, भारत आखिर में वही खरीदेगा जो उसके लिए सबसे सही होगा। भारत के पास पहले से ही रूस के साथ डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत है, और अगर Su-57 हमारे बजट और ज़रूरतों के हिसाब से सही बैठता है तो भारत उसे ज़रूर खरीदेगा। दोस्तों, Su-57 लड़ाकू विमान खरीदना इतना आसान नहीं है जितना लगता है। यह कोई बाजार में जाकर आलू प्याज खरीदने जैसा नहीं है कि पैसा दिया और सामान उठा लिया। यहाँ बात हो रही है एक ऐसे फाइटर जेट की जो 5th जनरेशन का सबसे एडवांस्ड स्टील्स लड़ाकू विमान है, और जिसे खरीदने के लिए सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि अच्छी खासी रणनीति भी चाहिए, क्योंकि यह कोई आम हथियार नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा फैसला है। क्योंकि पाकिस्तान और चीन बैठे नहीं हैं, वो लगातार अपनी वायुसेना को अपग्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान ने तो चीन से नेक्स्ट जनरेशन J-35 स्टेल्थ फाइटर खरीदने की भी घोषणा कर दी है। अब सोचो, अगर पाकिस्तान और चीन के पास एडवांस फाइटर होंगे और भारत के पास नहीं तो बैलेंस बिगड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत को जल्दी से Su-57 खरीद लेना चाहिए।